सर जम का जब सर जम का मतलब कमीशन खोरी हो रहा है सर के बारे में जम का सर आपने सब कहा ये जो भी योजनाएं सब चल रही है जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है और जो अंतिम पात के लोग हैं तो उनके योजनाओं पे इस तरह का आपने कहा कि डाका डाला जा रहा है, कमीशन खोरी किया जा रहा है और लाभ जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं नहीं मिल पा रहा है। सीधे कहा आप लोगों के माध्यम से लोगों को नॉलेज में डाला। प्रधानमंत्री उसको इंस्टीट्यूट न करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे यहाँ के लोग, बिहार सरकार के लोग, और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। वहाँ कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से दिखलाया जाता है। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है। सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में लेता है। बिहार सरकार की उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मानता हूँ। और सड़क आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। नया साल है और मैं था नहीं, मैं गोवा में था लगातार 8 दिनों से। मैं अब गया हूं और मैं इस वक्त बोधगया में हूं और केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई लघु सूक्ष्म मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसके केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी। मैं उन्हीं के आवास पर हूं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और चूंकि ठंड का मौसम है, बुजुर्ग हैं, 80 साल उम्र हो गया है, ऐसे में लगातार काम करते रहते हैं, जनहित के मामला जो जहां रहता है उठाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सीधे सीधे सरकार का जो सिस्टम है, चूंकि वो खुद एनडीए के हिस्सा है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं, इनके पार्टी का नीतीश कुमार को समर्थन है, लेकिन जो जनहित का जहां मामला था इन्होंने मामला उठाया है और इन्होंने कुछ आवाज उठाई है। इन्होंने कहा है कि जो सड़क का जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जो बच्चियां रहती हैं, जहां बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, वहां पर 500 नामांकन है, 100 लोग आते हैं, वही का पैसा खाल में कर दिया जाता है। जो आउटसोर्सिंग के जो लोग होते हैं उसमें वो करते हैं। खास करके इन्होंने जो भारत सरकार का जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है पीडीएस, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस योजना को चलाया था और कोरोना काल में डबल अनाज दिया गया था। अब उस अनाज को फ्री कर दिया गया है। जब ये घूम रहे थे तो इनके समर्थकों के द्वारा और ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया कि 1 किलो कम दिया जाता है। 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, उसमें 1 किलो काट लिया जाता है, 4 किलो अनाज उनको दिया जाता है। ये और बहुत सारा करप्शन पे इन्होंने सीधा सीधा हमला कहा है। और इनका कहना था कि आरसीडी से एक रोड बना है, रोड का इतना हालत खराब है, और पीडीएस का है, जन वितरण का है, या सिंचाई विभाग का है, ये सब बहुत सारा ये करप्शन हम आपको सुनवाएंगे जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो हमको लगा कि ये इनका कहना था कि पत्रकारों के माध्यम से इन सारी बातों को हम पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं ताकि सरकार रहेंगे। अब एक शेहरा साहब हैं, देवेश शेहरा हैं, इनका कहना था कि देवेश शेहरा लगातार सचिव के पद पर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री का उनको संरक्षण प्राप्त है। और वो जो जितना उनसे जो विभाग जुड़ा हुआ है, इनका सीधे सीधे आरोप था कि जो कमीशन खोरी होता है वो कमीशन का पैसा देवेश शेहरा के पास पहुंचता है। समझिए ये और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप एनडीए के हिस्सा हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार आपकी पार्टी जो है, हम पार्टी 4 या 5 विधायक है, सरकार को समर्थन आपकी पार्टी दे रही है, फिर भी आप सरकार पे ये कर रहे हैं। तो कहना था कि हर जगह नीतीश कुमार नहीं होते हैं या हर जगह प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम है उस पर सिस्टम पर उन्होंने हमला किया और कहा कि ये इसके लिए चाहे जो करप्शन का जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, हम पत्रकारों के माध्यम से हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब के संज्ञान में जाए, डीएम के संज्ञान में जाए। और जिस विभाग के सचिव देवेश शेहरा है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी देखिए, ये 4 साल से सचिवालय में जमे हुए हैं, उनको हटवाइए या अच्छे पदाधिकारी को लाइए। और जो पीडीएस का जो कमीशन खोरी का जो मामला है, जो गरीबों का अनाज काट लिया जाता है, जो अंतिम पांत के लोग हैं, जो गरीब लोगों को भारत सरकार के द्वारा जो अनाज दिया जाता है, उसमें उनका कटौती कर दिया जाता है। इनका सीधे सीधे हमला कहना था कि डीलरों के द्वारा बताया गया कि कमीशन जाता है। अब ये देखना होगा कि चूंकि सरकार के ये हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और चूंकि पत्रकारों के लिए अब काम करना बेहद कठिन होता जा रहा है। देखिए, एक मुकेश चंद्राकर हैं, उनकी हत्या कर दी गई। वो एक ठेकेदार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई है और वो ठेकेदार के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए थे, उनको घर पे बुला करके उनको हत्या करके जिंदा गाड़ दिया गया पत्रकार।
तो समझिए कि पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि इनका कहना था, इन्होंने कहा कि हम पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से चाहते हैं कि जहां करप्शन है, चाहे जिस सिंचाई विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, कल्याण का मामला हो, पीडीएस का मामला हो, वो सारी समस्याओं पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और वो चेत जाए। और तो इनका जो भी उन्होंने कहा है आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा शिवा, हालांकि हमको ये कहना कि हालांकि इसकी संभावना बेहद न्यूनतम है, इसकी संभावना बेहद न्यूनतम है कि सरकार के पदाधिकारी करप्शन के खिलाफ कोई काम करेंगे, क्योंकि बिहार में नौकरशाही हावी है और करप्शन के खिलाफ ये हमेशा बोलते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमेशा बोलते रहे। लेकिन हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो और जो कमीशन के जो गरीब का अनाज काट लिया जाता है या जो सड़क में करप्शन होता है उस पर ये सरकार संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए बोधगया से जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री की आवाज से धन्यवाद। ऐसा है कि मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बनाने में लेट हो रहा है। हमारा कहना है जब एस्टीमेट बनता है तो वहाँ रहता है कि कहाँ से आपको मटेरियल लाना है, तो वहाँ से लाने में महंगा पड़ता होगा, इसलिए न ला करके लोकल मटेरियल लोग लगाते हैं। इससे अगर बनेगा भी, एक तो देर हो रहा है और बनेगा भी तो जो यहाँ से डंगरा से राजवट टाली तक की जो बनाई जा रही है वो कखनी टूट जाएगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये रोड की दशा देखा। और दूसरी दशा जो बुरहानपुर बाराचट्टी रोड है, वहाँ से डंगरा बाजार जाने में हमने देखा कि हमारी गाड़ी आकाश पाताल में जा रही है, जब दूध ऊपर दूध नीचे। हमने टेलीफोन करके कहा आरटीडी के बाबू कि कम से कम मोटरेबल टोल बना दीजिए। तो कहने का मतलब ठेकेदार का राज चल रहा है, यहाँ सुबह इंजीनियर, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब लोग जितने भी लोग हैं ठेकेदार से मिलजुल करके कैसे लोगों को ठेकेदारी देते हैं। जो बाहर का रहता है सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और रोड के क्वालिटी बनाने में उसका भी ये नहीं है। तो ये बातें हम वहाँ रोड के संबंध में देखा। फिर हमने एक बात वहाँ पर सुनी वहाँ पर एक रेजिडेंशियल विद्यालय है बच्चियों का, वहाँ पर भी खान पान में बहुत गड़बड़ी है और बहुत दिक्कत लोगों की है डंगरा में, जिसके चलते बच्चियों का भी बहुत शिकायत गार्जियन का मिला। और तीसरी चीज वहाँ है एडिशनल हेल्थ सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जमीन दे दी गई थी और डंगरा एक ऐसा बाजार है बुरहानपुर में, सब जगह से 50,000 आदमी वहाँ लोग आते हैं, बड़ा बाजार है और स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी आवश्यकता है। और वहाँ आज बरसों से एडिशनल हेल्थ सेंटर बनाने के लिए पड़ा हुआ है, बना नहीं है। मालूम हुआ कि ठेकेदार भाग गया है या क्या हुआ है। तो इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग जिसके माध्यम से बनवा रहा हो उसको जल्दी से बना दे ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। सबसे प्रमुख बात ये आई कि बाराचट्टी से मोहनपुर का जो रोड बनाया गया है आरसीडी के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे समय में बना था 7 मीटर चौड़ा बनाने की बात आई। जिस परिस्थिति में वो 5 मीटर चौड़ा बनी है, जिसके चलते वहाँ पर अनेकों एक्सीडेंट हुआ। सड़क किस समय टूट जाएगी उसका कोई हिसाब नहीं। हम मांग करते हैं कि उसको डबल रोड बनाया जाए और जो घटिया किस्म का लोग बनाया जिसके चलते रोड गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच हो और उसके बाद उसमें सुधार हो। फिर जो कहा ये प्रधानमंत्री का जो योजना है उसमें 4 किलो जब पहले मिलता अनाज मिलता है, ये शुरू से दरगाही से लेकर के डंगरा तक के यही सब जगह मिला। ये एक जनरल प्रोग्राम है। सड़क का है कि चौक से धरगाई तक के रोड का चौड़ीकरण हो, फिर आपको बाराचट्टी से लेकर के मोहनपुर का रोड है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए। सर जम का जब सर जम का मतलब से 12 खोली हो रहा है के बारे में जम का सर आपने बाराचट्टी ये जो भी योजनाएं सब चल रही है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है और जो अंतिम पात्र के लोग हैं तो उनके योजनाओं पे इस तरह का आपने कहा कि डाका डाला जा रहा है, कमीशन खोरी किया जा रहा है और लाभ जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं नहीं मिल पा रहा है। सीधे कहा आप लोगों के माध्यम से लोगों को नॉलेज में डाला। प्रधानमंत्री उसको इंस्टीट्यूट न करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे यहाँ के लोग, बिहार सरकार के लोग। और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, वहाँ कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से
दिखलाया जाता है। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है, सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में उनको लेता है। तो बिहार सरकार एक उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मानता हूँ। और सड़क के लिए सर बार बार कह रहे सर ये जो करप्शन हो रहा है, तो आप लिखिएगा सरकार को, या इस तरह का जांच के लिए जो सड़क जो बनाया जा रहा है आपके क्षेत्र में, या जो बचिया हैं उनका अगर खाना पीना नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि ने लिखा है, आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आवे, उसका भी एक आधार मान करके सरकारी तंत्रों को हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, उसको आप सुधार करें।